वो इन दिनों बहुत खुश रहती, क्योंकि इस नौकरी के लिए उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज ट्रैफिक के कारण उसे ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, ऑफिस बॉय सुरेश उसके पास आया और बोला, संजना मैडम, आपको बॉस ने तुरंत अपने कैबिन में बुलाया है। मुझे? क्या बात है सुरेश? वो तो बॉस ही जाने। संजना को लग रहा था कि देर से आने के कारण बॉस उसे जरूर डांटेंगे। वो बॉस के केबिन में गई। बॉस उस समय कंप्यूटर पर कुछ देख रहे थे। सर, आपने मुझे बुलाया था? संजना, आज तुम्हें ऑफिस आने में देर हो गई। सर, वो आज ट्रैफिक बहुत था, इसलिए देर हो गई। आज के बाद कभी लेट नहीं आऊंगी। अरे संजना, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें काट नहीं लूंगा। सॉरी सर। उसके बाद मलिक अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आया और अजीब से अंदाज में उसे घूरते हुए कहा कि तुम इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो संजना। मलिक संजना से लगभग 2 गुनी उम्र का था। उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर संजना को बहुत अजीब लगा, लेकिन वो बॉस थे, उन्हें कुछ वो कैसे बोल सकती थी। तभी बॉस जानबूझकर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए और कहा कि देखो संजना, मैं बॉस हूँ, लेकिन बॉस के जैसा बिहेव मेरा नहीं है। तुम पूरे ऑफिस में पूछ सकती हो कि मैं कितना फ्रेंडली हूँ, इसलिए मुझे अपने दोस्त की तरह ही समझो। दोस्त? हाँ हाँ, दोस्त। और दोस्त के साथ जैसे कंफर्टेबल रहती हो, वैसे भी मेरे साथ रहा करो। चलो अब जाकर अपना काम करो। तुम यंग हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। संजना जब बॉस के केबिन से निकली तो उसके मन में सुकून तो था, लेकिन एक प्रश्न भी था। वो सोच रही थी कि क्या मलिक सर सच में बहुत फ्रेंडली हैं? लेकिन ये बात मैं किससे पूछूं? मैं तो यहाँ नहीं हूँ। संजना की माँ 5 साल पहले ही गुजर गई थी। पिछले साल उसके पापा को लकवा मार गया था, इसलिए वह बेचारे बिस्तर पर ही रहते हैं। पहले वो काम करते थे तो घर का खर्चा आराम से चल जाता था, लेकिन अचानक से उनके बिस्तर पर पड़ जाने के कारण संजना को पढ़ाई छोड़कर काम शुरू करना पड़ा। संजना का एक छोटा भाई भी है, रोहित, जो 10वीं में पढ़ता है। यूं कहें कि पूरे घर की जिम्मेदारी संजना पर ही थी। एक दिन संजना को ऑफिस से निकलने में देर हो गई। रात काफी हो गई थी। तभी मलिक उसके पास आए और कहा कि संजना, आज तुम्हें बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो संजना, मैंने कहा ना कि मुझे बॉस मत समझो, मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें इस समय घर ड्रॉप करने की बात कहता तो क्या तुम उसे मना कर देती? उसके बाद तो हर दिन का नियम हो गया था। संजना को इतना काम सौंपा जाता था कि उसे ऑफिस से निकलने में देर हो जाती। मलिक उसे उसके घर तक ड्रॉप करने जाता। संजना के घर वालों को भी वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कौन ऐसा बॉस होता है जो इस तरह से अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखे। कुछ दिनों बाद मलिक अब संजना को ऑफिस के बाद रेस्टोरेंट भी ले जाने लगा। संजना को सब कुछ अटपटा तो लगता, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती। एक दिन की बात है, मलिक ने संजना को अपने कैबिन में बुलाया और उसे लालची नजरों से देखते हुए उसकी तारीफ करने लगा। संजना, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। उसके बाद उसने बहुत ही महंगी सोने की एक अंगूठी उसे दी। नहीं सर, ये मैं नहीं ले सकती। सोच लो, मुझे कोई मना नहीं करता। लेकिन सर, ये ठीक नहीं लगता। अभी ना तो मेरा बर्थडे है और ना ही कोई ओकेशन, जो आप मुझे ये महंगा गिफ्ट दे रहे हैं। मलिक को गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेशन की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। प्यार? मैं अपने सभी एम्प्लॉय के साथ बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। संजना के दिल की धड़कन फिर से बढ़ने लगी। उसे अपने बॉस का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मलिक ने भी उसके चेहरे के भाव को पढ़ लिया था, इसलिए उसने संजना से कहा, संजना, रश्मि को जानती हो ना तुम, दिव्या और श्वेता को? जी जी सर, मैं रश्मि मैम, दिव्या मैम, श्वेता मैम सभी को जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती। मैं समझी नहीं सर।
ये सब तुम्हारी ही तरह ऑफिस में असिस्टेंट बनकर आई थी। आज देख लो वो कहाँ हैं। तुम भी उनकी तरह आगे बढ़ना चाहती हो या नहीं? जी सर, आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं। चाहते तो सब हैं, लेकिन सबके पास मेरे जैसा फ्रेंडली बॉस नहीं होता। घर जाना और इसके बारे में सोचना, और हाँ, कल ये वाली अंगूठी पहनकर जरूर आना। संजना के सामने अब सब कुछ साफ था। वो समझ गई थी कि मलिक कैसा आदमी है, लेकिन उसके पास मजबूरी थी। वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, वो एक काम कर सकती थी कि वो बॉस की बात को ना माने। उसने वही किया। उसने अपने सम्मान को चुना। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, मलिक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और गुस्से से कहा, संजना, तुम अपने काम में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। हर दिन कोई ना कोई गलती तुम्हारे काम में होती ही है। इस तरह से चलता रहा तो मुझे मजबूरन तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी और ध्यान से करती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो गलती करती हो और बॉस को झूठा बोलती हो। सर, मैंने आपको झूठा कब कहा? चुप रहो, बकवास बंद करो, और ये गुप्ता जी की फाइल शाम तक मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। संजना अपने बॉस के केबिन से बाहर निकल गई। उसे समझ में आ गया था कि उसके बॉस को आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई समझौता नहीं करेगी। उसने शाम तक काम पूरा करके दे दिया। उस दिन जब वो ऑफिस के बाहर निकल रही थी, तभी श्वेता मैम उसके पास एक फाइल लेकर आई। श्वेता मैम, आप? संजना, बॉस ने कहा है कि ये फाइल कंप्लीट करके घर जाना है। लेकिन मैम, इसे कंप्लीट करने में तो बहुत देर हो जाएगी। वो ये बोल ही रही थी कि तभी मलिक उसके पास आए और कहा, ठीक है, तुम घर चली जाओ, ये काम कोई और कर लेगा। और हाँ, लेकिन कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मलिक बाहर निकल गए। उसके जाने के बाद ना चाहते हुए भी संजना की आंखों में आंसू आ गए। श्वेता मैम अब भी वहीं खड़ी हुई थी। क्या हुआ संजना, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मैम। मुझसे मत छिपाओ संजना, मैं जानती हूँ ये राक्षस तुम्हें भी अब टॉर्चर कर रहा है, जिस तरह मुझे किया करता था। टॉर्चर? संजना, मलिक इंसान के भेष में जानवर है। औरतों के सम्मान से खेलना उसे बहुत पसंद है। उसके बाद श्वेता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। पूरे परिवार में वो अकेले ही कमाने वाले थे। घर में उसके बूढ़े सास ससुर और 2 बच्चे थे। घर का खर्च चलाने के लिए उसे यहाँ नौकरी करनी पड़ी। मलिक मेरी मजबूरी जान गया था, इसलिए वो उसका गलत फायदा उठाने लगा। मैं उसका विरोध करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी की बेड़ियां मेरे पैरों में इस तरह लिपटी हुई थी कि कब मैंने अपनी आत्मा को बेच दिया मुझे पता नहीं लगा। ये कहकर श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। मत रोइए श्वेता मैम, मत रोइए। औरतें कमजोर नहीं होती, बस वो खुद को कमजोर समझती हैं। अब आप देखते जाइए, मैं इस मलिक को उसके किए की क्या सजा देती हूँ। अगले दिन जब संजना ऑफिस आई तो सीधे मलिक के कैबिन में चली गई। उस दिन उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज उसने मलिक की दी हुई अंगूठी भी पहनी थी। मलिक संजना के बदले रूप को देखकर समझ गया था कि ये मछली भी उसके जाल में फंसी गई है। आखिर तुमने भी बाकियों की तरह आगे बढ़ने का तय कर ही लिया। जी सर, कोई बेवकूफ ही होगा जो आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। ये तो मेरी किस्मत है कि आप जैसा फ्रेंडली बॉस मुझे मिला। उसकी बात को सुनकर वो संजना के करीब आया और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। संजना तय वक्त पर पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गई थी। उसने उस कमरे में पहले से ही कैमरे लगवा दिए थे और कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि मलिक जो भी करे उसका लाइव टेलीकास्ट हो जाए। साथ ही होटल में पुलिस भी पहुंच चुकी थी। मलिक होटल के उस कमरे में पहुंच गया जहां संजना पहले से तैयार बैठी थी। वाह, क्या कमाल लग रही हो तुम संजना। कितना तरसा हूं मैं तुम्हारे साथ के लिए। आज से तुम्हारी तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे, जैसे श्वेता, रश्मि और दिव्या के लिए मैंने खोले थे।
उसके बाद मलिक संजना से जबरदस्ती करने लगा। अरे अब कैसा शर्माना, मेरे जैसा फ्रेंडली बॉस तो कोई नहीं होगा। लेकिन मलिक की फ्रेंडशिप का वो आखिरी दिन था। उसकी करतूतों के बारे में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सारे शहर को पता लग गया था। 10 सेकंड के अंदर पुलिस भी अंदर आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे जेल में डाल